नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बार फिर आप सभी से रूबरू हो रहे हैं। मैं रजत मल्होत्रा, फाइनेंशियल डॉक्टर, कंसल्टेंट, एडवाइज़र, एक गार्जियन। आपका हमारे चैनल मनी मैटर्स बाय रजत मल्होत्रा में स्वागत है। कुछ देर पहले ही मैंने एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम बजट पे आपको जागरूक किया था। अब हम इकोनॉमिक सर्वे आर्थिक विश्लेषण 2023 पे उसके की पॉइंट से मैं आपको रूबरू कराऊंगा। हमारा मिशन वही है, आप सभी को जागरूक करना और जागरूकता दिवस की अपनी मुहिम को आगे बढ़ाना। सभी लोग जिन्होंने हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कर लिया है, उनका शुक्रिया। और आप हमारे चैनल को निरंतर लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करते रहें और अपने ज्ञान और पैसे को आगे बढ़ाते रहें। जिन्होंने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है, वो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और इंटरेस्टेड यूजर्स तक फॉरवर्ड करें जो वाकई में लर्न करना चाहते हैं हमारे चैनल मनी मैटर्स बाय रजत मेहरोत्रा को। अगर आपके पास भी कोई क्वेरी है, कोई सवाल है रिलेटेड टू योर फाइनेंशियल हेल्थ, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9760041515 और हमारा ईमेल आईडी है rajat@moneymatters.com, या आप हमारे ईमेल आईडी moneymattersbyrajatmalhotra@gmail.com पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, आज हम आपको लिए चलते हैं इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है और ये क्या होता है, या यूं कहें हम कि इसकी क्या क्या खूबियां होती हैं। आर्थिक विश्लेषण 2023 जो कि एक हमें ओवरव्यू देता है, हमें लेके जाता है कि बजट में क्या क्या उम्मीदें आने वाले साल में सरकार द्वारा अ, हो सकती हैं इकोनॉमी को लेकर। तो मैं आपके साथ आज डिस्कस करता हूँ इकोनॉमिक सर्वे। इसके मैंने कुछ की पॉइंट्स निकाले हैं पूरे सर्वे के, और वही मैं आज आपको बताऊंगा, जिससे कि आप बजट पे इन चीज़ों को ध्यान में रखकर आप अपने लिए क्या सही होगा, बजट से आपको क्या मिला, यानी कि एक सैलरीड इंडिविजुअल को, एक हाउसवाइफ को, ग्रैंड पेरेंट्स को यानी कि 60 से अबव लोगों को, या बच्चों को क्या बजट से उनके लिए क्या प्रोविजंस रहे। तो इकोनॉमिक सर्वे 2023 कहता है, ये क्या कहता है, ये कहता है, पहले तो क्या होता है। वित्त वर्ष 2022-23 का आर्थिक सर्वे जो कि केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने संसद में पेश किया। अब आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, जो कि एक वार्षिक रिपोर्ट है, या पिछले एक साल में देश के आर्थिक प्रगति और प्रदर्शन का लेखा जोखा होता है। ठीक है, इसे हर साल बजट से पहले पेश किया जाता है। क्लियर है कि ये हमारी पास्ट की परफॉर्मेंस रही है, ये हम फ्यूचर में सरकार स्पेंडिंग और रेवेन्यू के सोर्सेज बताएगी और अपने लिए भी वो एसेस करेगी। आर्थिक समीक्षा सरकार की ओर से आम बजट से एक दिन पहले पेश करने की परंपरा रही है। इसमें केंद्र सरकार ने यह बताया है कि भारत अभी भी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। ये भारत ने तो चूंकि आर्थिक सर्वे के माध्यम से बताया, लेकिन जो हम कह सकते हैं अर्थव्यवस्था के जो पंडित हैं या जो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था की संस्थाएं हैं, उन्होंने भी भारत को एक अग्रणी देश बताया है। चाहे मैं आईएमएफ की बात करूं, चाहे वर्ल्ड बैंक की बात करूं, चाहे मैं एशिया पैसिफिक रीजन की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी बात करूं, सभी ने भारत को एक अग्रणी ग्रोथ का देश बताया है जो निरंतर विकास सबसे तेजी से करेगा। अब इस सर्वे में कुछ मुख्य बातें क्या निकल के आई हैं, आगे समझते हैं। चालू वित्त वर्ष की विकास दर, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर है हमारा करंट में, उसकी जो विकास दर रहेगी वो 7% के मुकाबले देश की अर्थव्यवस्था 23-24 में 6.5% की दर से बढ़ेगी। यानी कि 7 से कुछ कम हो जाएगी, 6.5 हो जाएगी, जो कि 2023 और 24 की। ठीक है, 21-22 के दौरान यह आंकड़ा 11% का था। अगले वित्त वर्ष में नॉमिनल टर्म में 11% की दर से बढ़ेगी। ठीक है, ये करंट में 6.5 है
और नेक्स्ट ईयर में वो फिर से 11% की नॉमिनल रेट से बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसकी एक वजह है, अभी ग्लोबल सिचुएशन अच्छी नहीं है, इन्फ्लेशन स्काई रॉकेटिंग लेवल पर है और सप्लाई चेन भी डिस्टर्ब्ड है, और कहीं ना कहीं वर्ल्ड हर टेरिटरी से, हर एंगल से ओपन नहीं हुआ है। विकास दर को हम निजी खपत, अधिक कैपिटल एक्सपेंडिचर, मजबूत कॉरपोरेट बैलेंस शीट, छोटे व्यवसायों द्वारा लोन की मांग और शहरों में मजदूरों की वापसी से सहारा मिलता दिख रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं पे ये जो हम ग्रोथ रेट बता रहे हैं 6.5 या उसके बाद वो 11% नॉमिनल ग्रोथ हो जाएगी, तो ये कहीं ना कहीं जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की वजह से है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट एंड प्राइवेट की वजह से होगी, वेरी गुड बैलेंस शीट ऑफ द कंपनीज, स्मॉल जो बिजनेसेस हैं दे आर गेटिंग द लोन एंड दे विल स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड डेवलपिंग एंड एक्सपेंडिंग देयर करंट बिजनेस, एंड देयर इज अ रूरल demand as well as less labor shortage due to again reoccurrence of the production demand। ये कुछ पहलू हैं। और कोरोना की जो हम कह सकते हैं चुनौती थी, चैलेंज था, उससे भी देश अब धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। जो रियल जीडीपी विकास दर है वो 6 से 6.8% रहने का अनुमान है, यानी 6 to 6.8 जो हमारी जीडीपी है, रियल जीडीपी, वो रह सकती है। हालांकि जो अर्थशास्त्री हैं या हम कह सकते हैं कि जो अर्थव्यवस्था के पंडित हैं ग्लोबल लेवल पर, वो ये कहते हैं कि राजनीति पर भी ये निर्भर करेगी। अगर 2024 में द सेम गवर्नमेंट विल कंटिन्यू, जो कि लग रहा है, और अच्छे रिफॉर्म्स होंगे, तो ये जीडीपी की दर बढ़ भी सकती है और ये लेवल पर बनी रहेगी। यानी कि इंटरनल जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, कोलैबोरेशन ऑफ द स्टेट विद द सेंटर, अगर वो बेटर रहता है तो भारत को विकास दर छूने में कोई भी कठिनाई आपके नहीं आएगी। आगे हम लोग चलते हैं। हम लोग जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, यानी कि चालू खाता घाटा जो है, जैसे हम कहते हैं चालू खाता घाटा, बढ़ने की संभावना है। अब उसके पीछे वजह है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे ये डिपेंड होता है। अब हिंदुस्तान का इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। मेजर चंक जो इंपोर्ट का है वो हम करते हैं क्रूड के बेसिस पर, जिसमें हमें हैवी पेमेंट देना पड़ता है। ये एक मेजर वजह है करंट अकाउंट डेफिसिट की। इसके पीछे की वजह अगेन और है, कमोडिटी की कीमत उच्च स्तर पर बनी हुई है, चाहे वो क्रूड ऑयल की बात करें या हम मेटल्स की बात करें, और उसमें वॉलेटिलिटी, उसमें उतार चढ़ाव है। इस कारण डॉलर के मुकाबले रुपए पर भी दबाव बना हुआ है और आगे भी बना रह सकता है। आरबीआई के ताजा डेटा के मुताबिक सितंबर क्वार्टर में, तिमाही में, चालू घाटा बढ़कर जीडीपी का 4.4% हो गया है। ठीक है, और रह सकता है, उनका ये कहना है, जो कि अप्रैल जून क्वार्टर के मुकाबले जो बढ़ा हुआ है, और तब ये सिर्फ 2.2% ऑफ जीडीपी था। क्लियर है? तो ये काफी ज्यादा बढ़ गया है, जो मैंने रीजन बताया उस वजह से। भारत के पास चालू खाता घाटा और विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है, उसमें भारत के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार है, जो कि बीच में कम हुआ था। ऑब्वियसली करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा था और फिर वो कम हो गया था, लेकिन अब वो वापस बढ़ रहा है। जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, ठीक है ना, उनकी जो लोन लेने की ग्रोथ है, वो जनवरी टू नवंबर के बीच में 30.5% की बढ़त के साथ हमें देखने को मिली है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं पे बैंक्स की बैलेंस शीट भी इंप्रूव होगी, क्योंकि लोन इज एन एसेट टू द बैंक, और ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग पे भी यहाँ पर बूस्ट मिलेगा जो छोटे व्यापारी हैं उनके द्वारा, क्योंकि ये वोकल फॉर लोकल की कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट की मुहिम है उसको भी आगे बढ़ाने में मुख्य भूमिका अदा कर रहे हैं और करते रहेंगे। चालू वित्त वर्ष में सरकार का जो पूंजीगत व्यय है वो 63.4% से बढ़ा है। सर्वे में बताया गया है कि महंगाई अधिक रहने के कारण ब्याज दरें उच्च स्तर पर बनी रह सकती हैं, जो हम देख भी रहे हैं पिछले 9 महीनों में। भारत के आरबीआई ही नहीं, पूरे विश्व बैंक के, चाहे वो अमेरिकी बैंक हो, सेंट्रल बैंक, चाहे यूरोप का हो, चाहे वो यूके का हो, सभी ने अपने ब्याज दरें
जो है बढ़ाई है, क्योंकि महंगाई उन्हें कम करनी है। और अभी भी मैं ये मानता हूँ कि ये जो साल है इसके मध्य तक भी महंगाई ऊंची बनी रहेगी। और जितने भी भारत के सेंट्रल बैंक हैं, मतलब भारत का जो सेंट्रल बैंक है या ग्लोबल सेंट्रल बैंक है, वो ब्याज दरें बढ़ाएंगे, मगर पहले के मुकाबले कम परसेंटेज पर वो बढ़ाएंगे। क्लियर है आप सभी लोगों को? अच्छा जी, उसके बाद हम लोग आगे आते हैं। भारत दुनिया में तेजी से विकास कर रही अर्थव्यवस्था, ये हमने अभी समझ लिया। चालू वित्त वर्ष में जीडीपी विकास दर 7% रहने वाली है, ये भी हमने समझ लिया, अनुमान है। पिछले वित्त वर्ष देश की अर्थव्यवस्था 8.7% की दर से विकसित हुई थी, ठीक है, यानी कि ग्रोथ करी थी। लेकिन कोविड के बाद भारत के आर्थिक तौर पर जो तेजी की से रिकवरी करी है भारत ने, वो अप्रत्याशित है। यानी कि ग्लोबली भारत ने जो कोविड के बाद जो यू टर्न लिया है इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ, दैट इज फिनोमिनल। क्लियर है? और ये क्यों हुआ है? ड्यू टू लेस लेबर शॉर्टेज, ड्यू टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इस वजह से, एंड रीअकरेंस ऑफ डिमांड, डिमांड वापस से आई है। अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मामले में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमिक सर्वे हमें बता रहा है। जो विनिमम दर के मामले में पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। महामारी और यूरोप में हो रहे संघर्ष की वजह से, जैसे कि गैस के प्राइसेस बहुत हाई हैं, ये रशिया यूक्रेन का वार है यहाँ पर, और जो ग्लोबल वॉलेटिलिटी है इन टर्म्स ऑफ द मेटल्स एंड द क्रूड ऑयल प्राइसेस, उस वजह से जो अर्थव्यवस्था है उसने कुछ अपना ग्रोथ स्टांस कम करा है, खोया है, और वो फिर से उसे प्राप्त करेगा, ये इकोनॉमिक सर्वे हमें बता रहा है, जो अब हमने पॉइंट डिस्कस करे उन कारणों से। और ये वापस से ग्रोथ की तरफ भारत को ले जाएगा। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो इकोनॉमिक सर्वे में मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से जीडीपी का आंकड़ा बताया था, भारत किस लेवल पर अर्थव्यवस्था है, क्या क्या कारण हुए हैं। तो कहीं ना कहीं पे जो इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है वो एक हेल्दी पिक्चर बता रहा है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और निकट भविष्य में भी कोई भी निगेटिव ग्रोथ भारत के संदर्भ में नहीं है। उसके कारण है मैन्युफैक्चरिंग का बढ़ना, छोटे मझोले जो उद्योग हैं उनका आगे बढ़ना, बैंक लोन देने में और उनकी लोन की एक्सेप्टेंस है। तो इस कारण से चाहे वो बैंकिंग हो प्राइवेट पब्लिक, चाहे मैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बात करूं, चाहे मैं स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की बात करूं, चाहे मैं बिग कॉर्पोरेट हाउसेस की बात करूं, चाहे मैं गवर्नमेंट के पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की बात करूं इन टर्म्स ऑफ दी डेवलपमेंट ऑफ दी ओवरऑल नेशन एंड इकोनॉमी, तो वो कुछ हद तक देयर इज अ ग्रेट प्लान, और वो धीरे धीरे वापस एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की तरफ भारत को ले जा रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का आपको मेरा वीडियो जो ये है इकोनॉमिक सर्वे को लेकर, ये समझ में आया होगा। आपको क्या करना है? आपको तीन चीजें करनी है कल। पहला है, बजट के लिए अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठिए, सभी को कॉपी और पेन दीजिएगा, एंड जो मेरा एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द बजट वीडियो है एंड द इकोनॉमिक सर्वे, उसको ध्यान में रख के चलिए और पॉइंट्स को रिलेट करिए बजट से और आपकी लाइफ में, यानी कि आपके ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है, इसका एक ब्रीफ पॉइंट्स नोट डाउन करिए। और फिर हम लोग बजट से जो आया है उसके बाद वाकई में बजट का क्या इम्प्लीमेंटेशन होगा और क्या इफेक्ट होगा, उस पर मैं आपको एक बार फिर से, कल बजट आने दीजिए, हम फिर से इस पर आपको अपडेट करेंगे और जागरूक करेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो भी, ये वाला इकोनॉमिक सर्वे वाला, समझ में आया होगा। बेसिक क्लिक चाहिए, अवेयरनेस चाहिए कि बजट में इकोनॉमिक सर्वे क्या कह रहा है, एक्सपेक्टेशंस क्या है, और वास्तव में सरकार ने जो बजट दिया है वो क्या है, तो रिलेट कर पाए। हमारे चैनल का मोटिव है आम जनता भी समझ पाए कि बजट इज व्हाट। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। Keep liking the channel, following the channel, subscribing the channel, and forward it to really interested users. Grow your wealth and be happy.